राम कथा का हमको जो केवट है ना, ये बहुत प्रिय है, बड़ा प्रिय है हमारे। क्या अद्भुत ठाकुर जी का भक्त है। दुनिया हाथ जोड़ के भक्ति करती है, इसने एहसान से भक्ति करी भगवान के ऊपर। भगवान की गरज पड़ी इसके पास आने की, इसको कोई गरज नहीं थी। इसने तो 2 टूक साफ मना कर दिया। क्या बोले? हम आपको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। राम जी बोले ऐसे कैसे कह रहा है तू हमको? जानता हम कौन है? हम जहाँ जाते हैं लाइन वहाँ शुरू, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ शुरू होती है। हम महाराज दशरथ नंदन, हम भगवान साक्षात परमात्मा, तू कह रहा हम तो आपको बिठा नहीं सकते। बोले प्रभु क्या करें, आपकी हिस्ट्री खराब है। राम जी बोले मतलब क्या हमारा खराब है? बोले अब आप मुंह न खुलवाओ हमसे। बोले नाना बोल दे क्या बोलना चाहता है। बोले छुअत सिला भई नार सुहाई, आपने एक पत्थर को छुआ, चरण ने स्पर्श किया तो पत्थर स्त्री बन गई। बताओ क्या गारंटी है कि आप हमारी नाव को छुओगे और ये लकड़ी की नाव स्त्री नहीं बनेगी? कोई गारंटी है? राम जी चुप। राम जी बोले तो उपाय, समाधान? बोले एक ही समाधान है, हम आपके चरण धोते हैं। आपके चरणों में जो रज है, रज में ही तो वो चमत्कार है ना, मिट्टी में ही तो वो, चरणों की रज में ही तो वो चमत्कार है जो पत्थर को भी नारी बना देता है। तो इसलिए एक काम करते हम आपके चरण धोते हैं, पाम में जो चरण में माटी लगी वो धो के बहा देते, फिर आप फ्री होके हमारी नाव में बैठ जाना। ये नहीं कहा कि चरण धोने हैं, उल्टा उनको कहा कि तुमको अगर नाव में बैठना है तो चरण धुलवा लो। राम जी बोले चल भैया आज तेरे लिए ये भी करना पड़ेगा, ले धो ले। चरण धो लिए, चरण धो के नाव में बैठ गए। बैठ करके जैसे नाव चली तो बड़ा चतुर है, सोच रहा है क्या मन में आई। बोले ये तो जल्दबाजी में है, इनको तो आगे जाना है, हमने इनको पार पहुंचाया नहीं कि ये 2 टूक हमें टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। ज्यादा समय नहीं देंगे हमें, तो अब एक ही रास्ता है, इनको नाव में घुमाते रहो, यहीं टाइम इनका यहीं खींच लो जितना लेना है। तो नाव को घुमा रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। 2-5 चक्कर लगाए तो बेचारे राम जी तो सूधे सांचे से है ना, चुप रहे। पर जब देखी कि ये तो चक्कर पे चक्कर ही लगा रहा है, तो राम जी ने कही अरे भैया कब तक घुमाएगा, पार उतार दे। तो सुनो क्या बोला। राम जी को बोला वाह 4-5 चक्कर में थक गए, हम जीवों से पूछो 84 लाख के चक्कर में घुमाते हो, हमारी क्या हालत होती होगी। राम जी चुप, भैया इससे मुंह नहीं लगना, ये तो भरी सभा में बेइज्जती कर देगा। राम जी बोले ना, हम चक्कर लगाने से दुखी नहीं है, हमको ये लग रहा है कि बार बार चक्कर काटते 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 इधर उधर नाव भाग रही है, हम गिर नहीं जाएं कहीं, हमको वो डर लग रहा है, गिर गए तो। बोला इतना ही डर लग रहा है तो सर पकड़ के खड़े हो जाओ। अब भी ये नहीं बोला सर पे हाथ रख दो, बोले तुमको डर लग रहा है गिरने का तो तुम पकड़ के खड़े हो जाओ। राम जी बोले ला भैया ये भी कर लेते। तो सर पे हाथ रख के जैसे प्रभु खड़े हुए, देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। आहा, कौन कहता भगवान के प्रिय बनने के लिए बहुत बड़ा विद्वान प्रकंड ज्ञानी होना चाहिए। देखो एक नाव चलाने वाला भी भगवान का प्रिय बन सकता है। राम जी ने नाव पार उतरे, जाने लगे तो राम जी ने जानकी मैया को इशारा किया, देवी उतराई में क्या दे। तो पत्नी कौन जो इशारे से समझ जाए कि स्वामी को क्या चाहिए बिना कहे। तो मैया ने, जानकी माता ने एक स्वर्ण अंगूठी उतार के दे दी, ले लीजिए प्रभु आप इसको दे दीजिए। तो राम जी ने ली अंगूठी और लेकर के केवट को बड़े भाव से देने लगे, ले भैया। तो एकदम अकड़ के अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, तो केवट से केवट क्या लेगा, तुम भी केवट हम भी केवट। अब लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे, लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल लिया, तेरी इतनी हिम्मत राम जी को केवट बोलता है, तू जानता भी है कौन है ये। केवट हाथ जोड़ के बोला प्रभु नेक्स्ट शांत हो जा, नेक्स्ट शांत हो जा, माना हमारी आपकी जाति अलग है पर हमारी इनकी एक ही है। काय से एक है तुम्हारी और इनकी जाति,
ले हम भी केवट है, ये भी केवट है, पर कैसे? तो हाथ जोड़ करके बोला राम जी को, हे नाथ, केवट होने के नाते जब आप मेरे द्वार पर आए, मैंने आपको गंगा पार उतार दिया। केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो प्रभु आप मुझको भव सागर से पार उतार दें। अब बताओ, हुए ना दोनों केवट? फर्क इतना, हम गंगा पार उतारते हैं, ये दुनिया को भव सागर पार उतारते हैं। राम जी बोले, वारे चतुर, क्या बढ़िया भक्त मिला तू हमें। उतराई में क्या चाहिए? ले एक चीज दे दो, वादा। जब लौटो इसी रास्ते से आना, इस दास पर कृपा करते हुए जाना। और भैया राम जी ने पूरा युद्ध लड़ा, रावण को हराया, पर राम जी अपना वादा भूले नहीं। आए तो उसी रास्ते से आए, केवट को दर्शन देते आए। और तो और जब राज्याभिषेक हुआ, लिस्ट बन रही थी, गेस्ट लिस्ट, चीफ गेस्ट किसको बनाया जाए। ब्रह्मा जी तैयार थे धोती कुर्ता पहन करके कि हमको बुलाया जाएगा एज अ चीफ गेस्ट। इंद्र तैयार था, बड़े बड़े राजा महाराजा तैयार थे कि हम मुख्य अतिथि बन करके जाएंगे। राम जी से पूछा, प्रभु आपका कोई सजेशन, आपका कोई सुझाव, आप किसको चाहते हो मुख्य अतिथि बन करके आए? तो राम जी ने एक ही नाम दिया, इस राज्याभिषेक में मुख्य अतिथि बन करके कोई और नहीं बल्कि मेरा केवट आएगा, वो होगा यहाँ का मुख्य अतिथि। और बाकी सब बैठ करके हमारी इस सुंदर राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे। तो भैया ऐसा भगवान का परम भक्त केवट। इन भक्तों ने कैसे भगवान को पाया, इनका कल्याण भगवान ने कैसे किया? भैया ये सब भगवान में जितनी रुचि रखते थे उतनी उनके नाम में भी रुचि रखते थे। इसलिए हम आप सबसे ये पूरी बात सुनाने का एक ही उद्देश्य है, आप सब भी वेद पढ़ सकते हो, पुराण पढ़ सकते हो, पढ़ाई लिखाई आती है, अच्छा है पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पर कुछ नहीं आता तो सब ग्रंथों का सार है एक बार महादेव ने एक रामायण लिखी। इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमें पता नहीं है। राम जी की लीला बहुत लोगों ने लिखी, यहां तक कि हनुमान जी ने भी एक राम कथा लिखी जिसको हनुमान नाटकम कहा जाता था। हनुमान जी की चरित्र में भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखी है ये कथा। हनुमान जी ने एक राम कथा लिखी थी और इतनी सुंदर लिखी। वाल्मीकि ऋषि आए दर्शन करने और जैसे उन्होंने हनुमान जी की उस राम कथा को देखा, देख करके पहले तो खूब बड़ाई करी, आहा वाह 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 क्या सुंदर राम कथा लिखी है, ना भूतो ना हमारी वाली भी फीकी है इसके सामने, तो खूब प्रशंसा करी। पर भैया मानव की मति में कुछ ईर्ष्या तो आई जाती है। उनके मन में क्या आ गया, बोले अगर ये राम कथा प्रसिद्ध हो गई तो हमारी वाली का रस कम हो जाएगा। इसलिए जब इन्होंने खूब प्रशंसा करी, वाल्मीकि ऋषि ने खूब प्रशंसा करी, तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा कि इसके आपने हमारी इतनी प्रशंसा करी, कुछ मांग लो हमसे। तो इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने हनुमान जी से हाथ जोड़ के मांगा, प्रभु आपने जो राम कथा लिखी है ना उसको जल में बहा दो, इसको जल में बहा दो। महर्षि की बात सुन करके हनुमान जी ने जल में तो बहा दी, पर श्राप भी दिया है कि आपने आज एकदम कलयुगी जीव जैसा व्यवहार किया, जाओ कलयुग में जा करके आप मानव बन जाओ। और वही ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है कि वही बाबा तुलसीदास बन करके कलयुग में प्रकट हुए और उनके मुख से ऐसी कथा कहलवाई, ऐसी कथा लिखवाई रामचरितमानस कि आज भी वो बच्चा भी उसकी चौपाइयों को घरों में गाता है। तो राम कथा कई लिखी गई, आज भी भारत में वर्तमान में 250 से ऊपर राम कथा के ऊपर टीकाएं हैं। कम्मन रामायण, तुलसीदास जी की, वशिष्ठ आदि आदि सब रामायण। तो ऐसी एक रामायण लिखी किन्होंने, भगवान महादेव ने। और कितनी बड़ी राम कथा थी, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। कितने?
1 करोड़। महादेव ने राम कथा लिखी 1 करोड़ श्लोक वाली, लेकिन अब घटना यूं घटी, ये कुछ देवता, कुछ मानव, कुछ दैत्य मिलकर के महादेव के पास पहुंच गए, इकट्ठा ग्रुप बना करके, और जाके महादेव से बोले, अरे महादेव आप तो साक्षात परब्रह्म हो, आपको राम कथा की क्या आवश्यकता। एक काम करो, ये कथा की जरूरत तो हम जीवों को है, ये राम कथा को हम 3 लोगों में, 3 ग्रुप में बांट दो, देवता, दानव और मनुष्य, तीनों में बांट दो। महादेव बोले बिल्कुल, लो जी। तो महादेव ने 1 करोड़ श्लोक में से 33 लाख श्लोक तीनों में बांट दिए। अब कितने बचे? हमारा ने गणित कमजोर है, आप बताओ। हाँ, 1 करोड़ में से 33 लाख 3 जगह बांट दिए, कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख बचे। देवता बोले, अरे नाथ आप तो शंभो हो, आप तो महादेव हो, आपको 1 लाख की भी क्या जरूरत है, ये भी बांट दो। महादेव ने कहा, लो जी ये भी ले लो। 1 लाख में से 33 हजार श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? 1000। फिर से मानव बोले, अरे प्रभु आपको क्या, हम मानवों को इनकी ज्यादा जरूरत है, ये भी बांट दो। बोले लो, 1000 में से 33 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? बोलो ना। 100। दैत्य बोले, अरे प्रभु इसकी भी क्या आवश्यकता है, 100 भी बांट दो। महादेव बोले, लो जी ये भी ले जाओ। 100 में से 33 श्लोक बांट दिए। अब कितने बचे? 1 बचा। 1 बचा। फिर से मनुष्य बोल पड़े, महाराज 1 भी बांट दो। महाराज बोले, अरे इतने अलग अलग श्लोक थे तो बांट दिए, 1 को कैसे बांटे हम? बोले कुछ भी करो, बांट दो। महादेव बोले, लो रास्ता निकालते हैं कुछ। तो संस्कृत में श्लोक के छंद होते हैं, एक होता अनुष्टुपी छंद। अनुष्टुपी छंद में 32 अक्षर का श्लोक होता है। तो महादेव ने 32 अक्षर में से 10 अक्षर तीनों जगह बांट दिए। अब कितने बचे? 2 अक्षर बचे। देवता बोले ये भी, महादेव बोले खबरदार अब जो आगे बोले तो। सब लूट ले गए, सब दे दिया तुमको, और दे दिया चाहिए भी नहीं हमें, हमारे लिए 2 अक्षर काफी है। देवता बोले ठीक है महाराज, 2 अक्षर आप रखो, पर कम से कम बता तो दो ये 2 अक्षर क्या है। महादेव ने कहा ये 2 अक्षर पूरी राम कथा का सार है। और ये 2 अक्षर क्या है? ये जोर से, रा और म। ये राम जो नाम है ये पूरी राम कथा का सार है। कृष्ण नाम पूरी कृष्ण कथा का, पूरी भागवत का सार है। कृष्ण नाम पकड़ लिया तो पूरी भागवत पकड़ ली, राम नाम पकड़ लिया तो पूरी राम कथा पकड़ ली।